गठबंधन कोई भी किसी के साथ कर सकता है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई विरोध नहीं है। लेकिन एक सवाल है कांग्रेस पार्टी से, और आज कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि उसकी एनडी अलायंस के गठबंधन के लोग हैं, उन लोगों से भी ये सवाल है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी का है, तो इसलिए कांग्रेस के साथ सीधा सवाल है। और झारखंड में कांग्रेस पार्टी भी सरकार में शामिल है, और यहाँ जिसकी सरकार चल रही है जेएमएम, वो भी कांग्रेस के साथ है। तो इन लोगों से सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया है, उसके लिए अलग से झंडा होगा वहाँ पर। तो ये कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए, राहुल गांधी को बताना चाहिए, एनडीए अलायंस को बताना चाहिए कि भाई आप क्या उनके क्या कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा से आप सहमत हैं क्या? क्योंकि ये सारे देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने वाली है। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि हमें अगर सरकार में बहुमत मिलेगी 370 और 35 ये को फिर से हम बहाल करेंगे, यानी फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और उग्रवाद का नए दौर प्रारंभ होगी वहाँ पर, जो इस वक्त वहाँ जो शांति है। तो कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए, और यहाँ भी जो कांग्रेस के सहयोगी है उनको भी ये बताना चाहिए कि 370 की वापसी जम्मू कश्मीर में हो, 35 ये की वापसी फिर से हो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है। क्या उससे ये दल सहमत है? उसके ये पक्षधर हैं, ये उनको बताना चाहिए। क्योंकि वहाँ अलगाववाद और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर लगातार पाकिस्तान भारत पर हमला कर रहे हैं, और उसके बाद भी उन्होंने कहा है जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। वैसी हालत में क्या इनकी सहमति है या उसके पक्षधर हैं? फिर उन्होंने कहा कि जो आतंकवादी और जो पत्थरबाज थे, यानी जिसको सरकार ने सजा दे रही है, जिन लोगों ने देश के खुद में अपराध करते हैं, उसके बारे में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि उनको जो सजा मिली उसको हम समाप्त करके उनको फिर से हम नियोजित करेंगे। तो कांग्रेस को यह स्पष्ट करनी चाहिए कि कांग्रेस क्या वैसे दल के साथ में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो बार बार रिजर्वेशन की बात करती है, जिसमें से आदिवासी दलित की बीजेपी की सरकार या मोदी जी समाप्त कर देंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है कि जब ये 370 और 35 ये समाप्त होगा, पुरानी व्यवस्था वहाँ लागू होगी। जो आज भारत सरकार ने उन राज्यों में उनके लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की है, इससे कांग्रेस पार्टी के चेहरा बिल्कुल बेनकाब होता है कि उनको क्या सोच है उनके रिजर्वेशन के प्रति। ऐसे तो उन्होंने मंडल कमीशन को रिपोर्ट को भी दबा के रखा था, काका कलेकर की समिति की रिपोर्ट को भी दबा के उन्होंने रखा था, कभी उन्होंने रिजर्वेशन को लागू नहीं किया था। नेहरू जी के भाषण को, नेहरू जी की चिट्ठी जो देश के मुख्यमंत्रियों को लिखा था, वो देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में ही कई एक बार उसका उन्होंने उल्लेख किया है। तो आज जो लोग रिजर्वेशन के विरोधी है कांग्रेस पार्टी, उसके साथ जेएमएम भी है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करनी चाहिए क्या इस प्रकार के मानसिकता वाले जो दल है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो चाहती है कि पुरानी व्यवस्था को वहाँ लागू करेंगे और उसके साथ
कांग्रेस पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रही है, तो इसलिए उनको भी स्पष्ट कांग्रेस को करना चाहिए। फिर वहाँ पर शंकराचार्य पर्वत है, जहाँ पर शंकराचार्य गए थे, तपस्या किए थे, आदि गुरु शंकराचार्य। उसके बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है तख्त ये सुलेमान और दूसरा हरि पर्वत को कोह ए मरण के नाम से जाना जाएगा। क्या कांग्रेस पार्टी उससे सहमत है? उनके इस घोषणा पत्र से बताना ही चाहिए कांग्रेस पार्टी को।